अच्छा, अभी ये नमस्ते एवरीवन। हम लोग आज स्थित प्रज्ञ किया था उस दिन लास्ट लेक्चर में। ये मॉड्यूल 1 का है, आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 का है। तो स्थित प्रज्ञ हो चुका है लास्ट टाइम। इसका पीपीटी मैं आज भेजूंगी, पीडीएफ। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। उस मॉड्यूल में देखिए स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ के बाद बोधिसत्व दिया है और उसके बाद अरहत वो दिया है। ठीक है, बोधिसत्व बौद्ध दर्शन का कॉन्सेप्ट है और अरहत जैन जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे स्थित प्रज्ञ में स्थित प्रज्ञ मतलब योगी कैसे हो योगी को कैसे होना चाहिए, वैसे हमने भगवत गीता में से हमने सीखा था कि दूसरे चैप्टर में दिया है ऐसा। ठीक उसी तरह हम देखेंगे जैसे स्थित प्रज्ञ भगवत गीता में है। वो योगी है जो उसके क्वालिटीज, उसके गुण सब हमने देखा था 6 श्लोका से, और उसमें से हमने देखा था कि स्थित प्रज्ञ के गुण कैसे होता है, वो कैसे रहता है इस दुनिया में, हमारे आपके जैसा ही रहता है, और वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, ये इस दुनिया में कैसे वो जीता है, वो हम देख रहे थे। अभी बोधिसत्व बौद्ध दर्शन का कॉन्सेप्ट है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध, ये ऑलरेडी हमने सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं, फिर भी जरा एक बार देख लीजिए। गौतम बुद्ध, उनका जन्म 563 और 483 ईसा पूर्व, इसके बीच में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ओके, एक वो श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उन्होंने जो सिखाया दूसरों को, उसी से बौद्ध धर्म का प्रचलित हुआ इस दुनिया में। उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व। ओके, यानी मान लीजिए छठी शतक में, ईसा पूर्व छठी शतक। ओके, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन के घर में उनका जन्म हुआ और उनकी माँ का नाम है महामाया, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद उनके माँ का निधन हुआ। ओके, और उनका पालन पोषण किसने किया? महारानी की छोटी बहन यानी उनकी मासी ने ही। उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। ओके, और उनका नाम सिद्धार्थ था, पहले सिद्धार्थ था। विवाह के बाद उनको एक उनका बेटा भी है, उनका नाम है राहुल। जब वो बहुत ही छोटा सा बच्चा था, और उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जब वो बहुत ही छोटा बालक था उनका, उस समय उनका घर, वो महल छोड़ के वो चले गए। ओके, उन्होंने घर संसार तब त्याग कर उन्होंने छोड़ के चले गए। किसके लिए चले गए? उनको पता होना था ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब का क्या कारण है, इनसे मुक्ति हम कैसे मिल सकता है, और इससे मुक्ति का मार्ग है क्या, और वो मार्ग कौन सा है, वो तलाशने वो चले गए थे। उन्होंने अपने एक दिन क्या हुआ, अपने महल से देखा
एक रोगी, उनको व्याधि है, वो बहुत खांसते खांसते वो वहां से गुजर रहा था। फिर उनको मन में आया कि ये व्याधि क्यों हो रहा है। फिर दूसरा उन्होंने क्या देखा कि एक परिवार है और तो उनके यहाँ कोई मर गया है, तो उनका लाश लेके वो जा रहे थे, मृत शरीर को लेके जा रहे थे, वो उन्होंने देखा। फिर उन्होंने सोचा ये क्या मृत्यु क्यों हुआ, क्या है इसका। ऐसे 3-4 संभव उन्होंने देखा। फिर उससे उनको उनके मन में हुआ कि मुझे इन सवालों का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो छोड़ के अपना महल छोड़ के, राजपाट सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। उन्होंने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की, साधना की। उसके बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जब ध्यान किया, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उस दिन से वो सिद्धार्थ गौतम से वो बुद्ध बन गए। और उनका ये कहना है हर कोई बुद्ध बन सकता है। आप जैसे, मेरे जैसे कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। वो कहते हैं कि बुद्ध एक स्थिति है, जैसे स्थित प्रज्ञा योगी है, स्थिति है माइंड का, बुद्ध का स्थिति है। तो वैसे भी बुद्ध भी मन का इसका एक स्थिति है। तो कोई भी उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने से पहले उनके बहुत सारे कंडीशंस है उनके। हाँ, उन्होंने क्या सिखाया, हमने पहला सेमेस्टर में सीखा था ना, उन्होंने क्या क्या उनका टीचिंग्स क्या है। उन्होंने आर्य सत्य सिखाया, 4 आर्य सत्य सिखाया। देन अष्टांग मार्ग सिखाया। याद है आपको, पिछले सेमेस्टर में हमने सीखा था। याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए। ये सब उन्होंने सिखाया। और उन्होंने ये भी कहा, पहले हमें मानना चाहिए संसार दुख से भरा है, और इस दुख से दुख का कारण क्या है, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था। दुख का कारण क्या है, और इस दुख से दुख का निरोध हो सकता है, और दुख निरोध का मार्ग क्या है। ये चारों चीजें उन्होंने, इसको आर्य सत्य कहते हैं, और अष्टांगी का मार्ग भी उन्होंने सिखाया। ओके, अब जो है ये बौद्ध दर्शन में 2 संप्रदाय, एक महायान है और दूसरा हीनयान। हीनयान और महायान। और ये जो बोधिसत्व जो हम अभी सीखने वाले हैं, वो महायान संप्रदाय में आज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सीख, ये बोधिसत्व जो कि महायान से है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि महायान में क्या क्या होगा। ये 2 संप्रदाय है, महायान हीनयान। महायाने बड़ा, और यान का मतलब है वाहन। ये एक बड़ा वाहन है। किसके लिए बड़ा वाहन है? यह संप्रदाय अधिक उदार एवं बुद्ध और बोधिसत्वों को बुद्ध के दिव्य प्रतीक के रूप में मानते हैं। ये जो महायान के जो है, इनमें जो बोधिसत्व होते हैं उनको बुद्ध के प्रतीक मानते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। और महायान का अंतिम लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक स्तर में हमें प्रगति करना है। और महायान के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास करते हैं। ओके, बुद्ध की मूर्ति को पूजा करते हैं, और उनके बाद में, बुद्ध के बाद में 10 बोधिसत्व आए थे।
उनकी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके जैसा गुण उन्हें प्राप्त करना है, तो वो भी खुद बोधिसत्व बन सकते हैं। ओके, बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का ही परिणाम है। ओके, महायान में ही ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके, महायान को बोधिसत्वयान भी कहते हैं। बोधिसत्वयान क्योंकि वो एक वाहन है जो आपको बोधिसत्व तक पहुंचाता है, इसीलिए। ओके, बोधिसत्व का वाहन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसके अनुयायी सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्धार हेतु बोधिसत्व की अवधारणा की में विश्वास रखते हैं। ये क्या करते हैं, ना ही वो केवल ना ही खुद को बोधिसत्व तक लेके जाते हैं, बोधिसत्व तक पहुंचने के बाद वो ये सोचते हैं कि दूसरे भी दुख से बाहर दूसरों को भी, लोगों को भी दुख से बाहर निकालूं, तो उनको भी साथ में लेके चलते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में वे सभी प्राणियों के दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास, सबको दुख से मुक्ति दिलाना है उनको, उनके मन में यही है। एक बोधिसत्व सभी प्राणियों के लाभार्थ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। दूसरों के लाभ के लिए वो ऐसे कर रहा है, मैं बोधिसत्व बनूंगा, मैं सब जान जाऊंगा तो मैं दूसरों को निकाल, उस हेतु वो मन में रखते हुए वो बोधिसत्व बनता है। नहीं तो हम सोच सकते हैं ना, मेरा निर्वाण हो गया तो बस हो गया, ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन ये बोधिसत्व ऐसे नहीं सोचते। ओके, तो जो बोधिसत्व इस लक्ष्य को पा लेता है उसे सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं। ओके, ये प्रमुख महायान ग्रंथों में कमल सूत्र, महावंश आदि में सम्मिलित है। ये महायान के ग्रंथों में ये सब लिखा है। ओके, तो हम महायान की बारे में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि बोधिसत्व इसमें आता है। अब ये महायान, जैसे मैंने कहा था, महायान में लोग क्या करते हैं, जो महायान को फॉलो करते हैं वो लोग बोधिसत्वों की पूजा करते हैं। जैसे मैंने कहा 10 बोधिसत्व है, तो ये लोग बोधिसत्वों की पूजा करते हैं। ओके, और महापान सत्रों का अध्ययन करते हैं। उनका जो पुस्तक है, उनका जो ग्रंथ है, वो उनका वो अध्ययन करते हैं, वे महायानी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को हम महायानी बोलते हैं। और जो देखिए, इनके इसमें कर्म करना पड़ता है, बोधिसत्व पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। जैसे पूजा करना, वो भी तो एक कर्म है। दूसरों की, जैसे सोचता है मैं दुख से मुक्त हो गया तो दूसरों को भी दुख से मुक्त करना है, तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। ऐसे लोग महायानी। और जो कर्म नहीं करते हैं वे हीनयानी कहलाते हैं। जो कर्म नहीं करते हैं, जो अलग से बैठ के बुद्ध के गुणों के ऊपर ध्यान, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध के वो जो प्रतीक है, उनके गुण है, उनके ऊपर वो ध्यान करते हैं और खुद को दुख से मुक्त कर लेते हैं। ओके, अब इस हीनयान में संबद्ध, योगाचार और माध्यमिक, ये 2 दार्शनिक संप्रदाय विकसित हुए। ओके, अब बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, महायान, हीनयान, और हीनयान के भी 2 संप्रदाय, तो उसको बोल सकते हैं उप संप्रदाय, ऐसे, और संप्रदाय बोल सकते हैं। उनका नाम क्या है, योगाचार और माध्यमिक, ये 2 दार्शनिक संप्रदाय विकसित हुए। ओके, सर्वप्रथम
वैभाषिक को सर्वास्तिवाद भी कहते हैं। ओके, ये वैभाषिक भी एक ब्रांच है उसका। यहाँ बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं, मतलब ये जगत जो हम देख रहे हैं वो सच है ऐसा स्वीकार करते हैं, परंतु उसे प्रत्यक्ष और क्षणभंगुर मानते हैं। और जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं उस क्षण में वो एग्जिस्ट करता है, वो रहता है, उस क्षण में हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके सांस की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, आंखें बंद करके जब हम सांस की ओर ध्यान देते हैं, एक सांस आता है और तुरंत वो सांस निकल जाता है, मतलब वो सांस मर गया, मर गया। वो निकलते मर जाते ही दूसरी सांस अंदर आता है। तो इनका कहना है कि हर एक सांस सांस जो हम लेते हैं छोड़ते हैं वो अलग अलग होता है। ओके, पहला सांस लेके हमने छोड़ा वो अलग है, दूसरा सांस हमने लेका तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है। मतलब क्षणभंगुर, आपका एक सांस कितने कितनी देर तक जीवित था, एक क्षण भी नहीं लगा उसको, इसलिए उसको क्षणभंगुर कहते हैं, क्षणभंगुरवाद ऐसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं, वो एक सांस को आंखें बंद करके प्रत्यक्ष देखते हैं, पर वो एक क्षण के लिए वो सांस जीवित है, अब वो सांस छोड़ के दूसरा सांस आ गया। ओके, क्षणभंगुर मानते हैं। अभी दूसरा है सौत्रांतिक। ये सौत्रांतिक क्या है? ये बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष द्वारा उससे ज्ञान नहीं मानते हैं। फिर वो कौन से ज्ञान को मानते हैं? वो अनुमान। आपने सेमेस्टर 1 में सीखा था, हर एक दर्शन में अलग अलग अनुमान होते हैं। तो जैन धर्म में ये था ना, प्रमाण था और ये अनुमान। ये कहते हैं अपितु अनुमान के द्वारा ज्ञेय को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं वो नहीं, वो प्रत्यक्ष चीज जो हम देखते हैं वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस वजह से हुआ, फिर वो अनुमान लगाते हैं कि ये हाँ ये सच है ऐसे। तो ये सौत्रांतिक है, ये प्रत्यक्ष को नहीं मानता, जगत को मानता है पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान को नहीं मानता है, वो सिर्फ अनुमान को मानते हैं। और क्षणभंगुरवाद को यह स्वीकार करते हैं। ये भी हीनयान का ही एक भाग है। तो कहते हैं कि क्षणभंगुरवाद, हम जो भी वस्तु देखते हैं वो एक क्षण के लिए जीवित है और दूसरे क्षण में जो पहला वस्तु देखा वो वस्तु आपके सामने वही रहेगा, पर आपका परसेप्शन चेंज होगा। जैसे कि आप नदी के किनारे बैठे हैं, नदी की बात कर रही हूँ, ये लेक की बात नहीं कर रही, नदी जो बह रहा है। अभी जो हम बहते हुए नदी को देख रहे हैं उसका पानी अलग है और दूसरे क्षण में उसका नदी का दूसरा पानी आ रहा है, जो ये कंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि एक ही नदी है, एक ही पानी। तो इसीलिए क्षणभंगुरवाद। ओके, अभी योगाचार मत, ये इसमें क्या होगा? ये विवर्त है या विज्ञान रूप है। ओके, इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। क्यों? ये जगत ऐसे दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है ऐसे वो लोग मानते हैं। और माध्यमिक मत, इसको शून्यवाद कहते हैं। शून्यवाद क्यों कहते हैं?
समस्त वस्तु, अब जो भी हम आंखों के सामने देखते हैं वो कहते हैं कि वो शून्य है। शून्य क्यों है? आ, उसके उसको तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटा एक परमाणु मिलेगा, है ना। तो ये जो वस्तु अभी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है वो परमाणु से, जो आंखों को दिखाई नहीं देता है, ऐसे परमाणु से निकला हुआ ये वस्तु। कोई भी वस्तु, हम भी देखिए ना, हम आत्मा से बाद में ये शरीर बना। वो सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में हमने सीखा था, जीव जगत ईश्वर, उसमें हमने सीखा था, है ना। तो ये कहते हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म ये शून्य, वह शून्य को परम तत्व, शून्य ही सब कुछ है, उसी को सबसे बड़ा तत्व मानते हैं। स्थूल से सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ने पर ये चार ही श्रेणियों में हो सकती है। बौद्ध धर्म क्या करता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वह इस सूत्र में दिया गया है। आप पहले वर्ड्स को नोट कर लीजिए, आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैभाषिक, सर्वास्तिवाद, ये सब वर्ड्स को नोट कर लीजिए। सार्वतंत्रिक, सौतांत्रिक, सौत्रांतिक, ओके, ये सब वर्ड्स को नोट कीजिए। शून्य, अब ये चार श्रेणियां हैं। वो कहते हैं इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं ये चार श्रेणियों में हम डाल सकते हैं। वो कौन से हैं? मुख्यो, माध्यमिको, ये इसका सूत्र है, माध्यमिक करके दिया है ना। विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत, ये शून्य को ही मानता है, ऐसे दिया है। योगाचार मते तु संति मतयस्थांसाम विवर्तो किलः, ये जो योगाचार है वो बाह्य जगत को स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है कि ये विवर्त है, वो विज्ञान रूपी है, ओके, ऐसा कहता है। अर्थोस्ति क्षणिकस्त्व सावनुमितो बुद्धयेति सौत्रांतिकः। अभी सौत्रांतिक जगत को स्वीकार करता है पर प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ये मानता है। और वो क्षणिक, क्षणभंगुरवाद है। प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम च सकलम वैभाषिको भासते, वैभाषिक वो भी दिया है, वो भी यही मानता है कि ये प्रत्यक्ष, हम वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष से मिलता है और वो भी क्षणभंगुर है। फिर ऐसे प्रत्यक्ष का क्या फायदा जो क्षणभंगुर है ना। ऐसा इन बौद्ध धर्मों का कहना। अब हम धीरे धीरे सीखते हैं, जानते हैं ये दो संप्रदाय हीनयान और महायान में थोड़े से अंतर है, ओके, वो सीखते हैं पहले। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिक तथा सौत्रांतिक, वो अभी हमने देखा इस पीपीटी में, वैभाषिक और सौत्रांतिक, और उसका अर्थ भी समझाया था, ओके। स्थविरवादी, सर्वास्तिवादी तथा सम्मितीय हीनयान के अन्य उपसंप्रदाय, ये ही मेन है, और ये उनके छोटे छोटे उपसंप्रदाय। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक है, सब कुछ मैंने कहा क्षणभंगुरवाद, अपितु वो अव्यक्त रूप में है, वो पहले दिखाई नहीं देता है, वो रूप उस वस्तु में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, तभी वो वस्तु बनता है। और महायान बौद्ध संप्रदाय के दो है,
वो शून्यवाद है और माध्यात्म, जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये हीनयान और महायान में अंतर। और क्या क्या अंतर है? हीनयान बुद्ध में बुद्ध महापुरुष के रूप में है और महायान में देवता के रूप में है। जैसे हीनयान में बुद्ध को ही महापुरुष मानते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते हैं और उस बुद्ध के प्रतीकों के ऊपर, बुद्ध के गुणों के ऊपर वो ध्यान करते हैं। लेकिन महायान में क्या करते हैं? उनको देवता के रूप में उनकी मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। और हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के अलग अलग प्रतीक, अलग अलग गुण के बारे में बताया गया है। और महायान में मूर्ति पूजा शुरू हुई, मूर्ति पूजा करते हैं बुद्ध की और बुद्ध के 10 बोधिसत्वों, जिसके बारे में हम ये इसका बैकग्राउंड है। ये समझ में आएगा तो आपको बोधिसत्व समझ में आ जाएगा। हीनयान का आदर्श है अरहत की प्राप्ति और महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना। हीनयान में क्या है? अरहत, यानी बुद्ध पूजनीय है, उन्होंने अपने अंदर की शत्रुओं से जीत लिया है, इसीलिए वह पूजनीय है और वो खुद भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं और उसको अरहत बोलते हैं। जबकि महायान में बुद्ध की पूजा करते हैं, बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और वो कहते हैं हम पहले बोधिसत्व बनेंगे, बोधिसत्व के बाद फिर हम बुद्ध की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे ये अंतर है हीनयान और महायान। अच्छा, अब बोधिसत्व के बारे में हम बात करते हैं। बोधिसत्व क्या होता है? कौन सी स्थिति है ये बोधिसत्व? ये बोधिसत्व ऐसी स्थिति है जिसमें वो बोधिसत्व बनने के लिए वो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। जो व्यक्ति 10 पारमिताओं का, जो बौद्ध धर्म में महायान में बताया गया है, जो उसका पूर्ण पालन करता है वो बोधिसत्व कहलाता है। ओके, अब ये बोधिसत्व 10 भूमियां हैं बोधिसत्व बनने के लिए। जैसे 10 पारमिताओं का पालन करना है, ठीक उसी तरह ये पारमिताओं का पालन करते करते 10 भूमियां मतलब स्टेजेस होते हैं। बोधिसत्व का पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, ऐसे स्टेप्स होते हैं। वो 10 स्टेप्स का नाम ये है: मुदिता, विमला, दीप्ति, अर्चिष्मति, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगमा, अचल, साधुमती और धम्ममी। ये 10 भूमियां हैं। पर उस भूमियों को प्राप्त करना है तो इस 10 पारमिताओं का पालन करना है उस बोधिसत्व। ओके, प्राप्त कर लेते हैं तब, जब ये 10 भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं, धम्ममेघ तक आ जाते हैं, तब वो खुद गौतम बुद्ध कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, स्थित प्रज्ञा एक स्थिति है, योगी का एक स्थिति है, ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध एक स्थिति है जिसमें हम दूसरों के लिए, दूसरों को की मुक्ति निर्वाण के लिए काम करते हैं। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। इस पहचान को बोधि नाम दिया गया है। बोधि मतलब ज्ञान, तत्व मतलब शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान है। कहा जाता है कि बुद्ध शाक्य मुनि के केवल एक बुद्ध है, उनके पहले बहुत सारे बुद्ध आके गए हैं और ये कहते हैं कि भविष्य में भी और बुद्ध होंगे।
उनका कहना था कि कोई भी बुद्ध बन सकता है अगर वह 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करते हुए बोधि सत्व प्राप्त करके, और बोधि सत्व के साथ साथ ही इस 10 भूमियों को प्राप्त कर लेते। ओके। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य क्या ये है कि संपूर्ण मानव समाज का दुख का अंत करना। संपूर्ण केवल अपना ही नहीं, संपूर्ण समाज का। ओके। तो बुद्ध क्या कहते हैं? मैं केवल एक ही पदार्थ सिखाता हूँ। वो क्या है? इस दुनिया में दुख है, उस दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख के निरोध का मार्ग भी है। ऐसा बुद्ध कहते हैं। ओके। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण करके बोधिसत्व को, दुख से मुक्त हो जाते हैं और बोधिसत्व को प्राप्त करते हैं। ओके। ये बोधिसत्व का अर्थ है। ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना देना है, बैकग्राउंड देना है, फिर बोधिसत्व का अर्थ बताना। दूसरा, अब बोधिसत्व का अर्थ बताने के बाद हमने यहाँ पे 10 पारमिताओं के बारे में हमने बात किया था। ओके, 10 पारमिता। अब ये पारमिताएं क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, 10 पारमिता। बौद्ध धर्म की में अभी 10, जैसे कि कोई भी बुद्ध बन सकता है, कोई भी बोधिसत्व प्राप्त कर सकता है, उसके लिए इन 10 पारमिताओं का नाम क्या है? पहले दान। दान का मतलब है उदारता पूर्ण, त्याग करना, उससे भी यहाँ पे दान माना गया है। दान अलग अलग चीजों की हम दान कर सकते हैं, जैसे भोजन का दान, वस्त्र का दान, इवन नेत्र, मरने के बाद हम नेत्र दान भी कर सकते हैं। ये दान बहुत ही इसमें महत्व दिया गया है। और ये सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरों को पहले देना सीखेंगे तो ये बोधिसत्व प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। ओके। इसके पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा व यश के लिए दिया गया दान को दान नहीं माना जाएगा। किसी ने दान दिया, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है या न्यूज़ में आ जाता है कि फलाने फलाने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतना दान किया। हालांकि वो अच्छा काम है दान करना, पर उससे हम बोधिसत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छी बात है, अगर तो उन्होंने दान दिया, उनका नाम न्यूज़पेपर में, अच्छी बात है, लेकिन उससे बोधिसत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ओके। अब दूसरा पारमिता है शील। इसमें क्या होता है? सब प्रकार के शारीरिक, वाचिक, मानसिक और सब शुभ नैतिक कर्म शील के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक, हम जो भी कर्म शरीर से करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। ओके। दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। वाचिक, हम जो कहते हैं, शब्द का, ध्यान से शब्द का यूज होना चाहिए, बोलना चाहिए। दूसरों को दुख ना देना, हमारे शब्द से दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और सब शुभ और नैतिक कर्म, हम रोज के जो कर्म करते हैं,